Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Akeem. Welcome to my channel Next and Lectures. Dear students, चैप्टर 4 HCF के टॉपिक पर हमारी डिस्कशन जो वो कंटिन्यू है। इस लेक्चर में हम HCF का जो सेकंड मेथड है, इस 4.3 का सेकंड क्वेश्चन जिसमें HCF को हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो कहता है कि HCF हमें फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। पहला पार्ट है वो कहते हैं कि 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9 का हमने HCF फाइंड करना है 3x माइनस 2। ये दो एक्सप्रेशन हैं जिसका हमने HCF फाइंड करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में HCF फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम फैक्टराइज करने के बाद उसमें से कॉमन फैक्टर लेते थे और उन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका HCF आ जाता है। यहाँ पर हम डिवीजन मेथड से करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें उसकी डिग्री 3 है और दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर लीनियर भी हो सकता है, दूसरा क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मेथड ये है कि हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस में से किसी एक को एज अ डिविडेंड हम कंसीडर करेंगे और एक को डिवाइजर के तौर पर लेंगे। मतलब क्या है कि इसको अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 3x माइनस 2 से या इसको इससे डिवाइड करते हैं तो, लेकिन हमने अक्सर यही पढ़ा है कि जब भी हमारे पास एक बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको हम एज अ डिविडेंड मतलब उसको डिवाइड किया जाता है और जो छोटा होता है उससे किया जाता है डिवाइड। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2 जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है। अब डिवीजन का रूल अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को दोबारा से बताता चला जाऊंगा। उसमें ये है कि हम अगर आम नंबर्स की डिवीजन हो ना तो हम तो वहां पर इजीली हमें टेबल आते होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि एक्सप्रेशंस की डिवीजन है तो हमें ये नहीं अंदाजा हो पाता कि हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आ जाए। तो उसका एक तरीका है सिंपल सा कि जो हमारे पास डिविडेंड है मतलब जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसकी जो फर्स्ट टर्म है ना उसको आप पहले लिखें। जैसा कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन में 27x³ है और जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म है, इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जैसे 3 1 3 3 9 27 होगा, x की पावर 3 है 2 टाइम बच जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया है इसका वो क्या आ चुका है 9x² है। इट मीन्स कि हम इस एक्सप्रेशन को 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 9x²। अब मैं जब 9x² को इस 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए हमारे पास है 3x माइनस 2, इसको 9x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना बारी बारी। 9 3 27 x² इंटू x, जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये आ जाएगा 27x³ जो कि मैं इधर ही लिख रहा हूं जहां पर हमें लिखना इसको रिक्वायर है। ये प्लस का है, आगे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 2 18x², तो माइनस का यहाँ पर 18x² है। इसके बाद हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है और आफ्टर सब्ट्रैक्शन में पता है कि जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 27x³ पहले प्लस का है तो अब ये माइनस हो जाएगा और 18x² माइनस का था अब ये प्लस हो गया। अब ये जब माइनस करेंगे ये प्लस का 27x³ और माइनस का ये कैंसिल हो चुके हैं। इन दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 27x² माइनस 3x माइनस 9। स्टूडेंट्स अब देखिए मजीद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ जाती कि हम इसको जो हमारे पास रिमाइंडर है ना ये इस डिवाइजर से छोटा हो जाता तो देन हम इसको डिवाइड मजीद नहीं कर सकते थे ना। तो फिर जो भी रिमाइंडर होगा ना उसको हम एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे और जो पहले डिवाइजर था उसको हम एज अ डिविडेंड कंसीडर करेंगे। और ये आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, मे बी इसी में भी वो टर्म आ जाए, वो तरीकाकार इसमें आ जाए तो आपको यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर इस क्वेश्चन में नहीं आएगा तो आगे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम ऐसी सिचुएशन से हम निपटेंगे। तो देखिए हमारे पास अब इसको हमने डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से,
तो इसकी जो पहली टर्म है 27x² है ना, ये मैं रफ के तौर पर यहाँ पर इस जगह को यूज कर रहा हूँ। 27x² है डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है, और डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x। अब फिर हम इसको जब कट करेंगे तो ये 9 आएगा, x 1 टाइम कैंसिल होगा तो हमारे पास 9x बचा है, और इस 9x को इससे 3x - 2 जो कि इसका डिवाइजर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 3 27। अब x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 9x प्लस का और 2 माइनस का है तो माइनस का यहाँ पर भी 18x आएगा, और इसमें भी हमने आफ्टर सब्ट्रैक्शन इस दूसरे पॉलिनोमियल के जो हमने एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने हैं। 27x² प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो चुके हैं। अब 18x प्लस का और 3x माइनस का है ना, तो यहाँ से हमारे पास बच चुका है 15x और माइनस का 9 एज इट इज आएगा। अभी भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि जब भी डिवाइजर और रिमाइंडर का जो ऑर्डर है उसकी डिग्री जो है वो अगर सेम हो तो तब भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर डिवाइजर से इसकी डिग्री रिमाइंडर की लेस हो जाती है, इसका मतलब है कि वो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है और उसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म 15x है, और जिससे डिवाइड करना चाह रहे हैं उसकी 3x है। तो ये जब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर जस्ट 5 आएगा। तो आफ्टर डिवीजन हमने जो निकाला है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 5 है। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना जब डिवाइजर से, तो हमारे पास ये आता है 15x एंड प्लस माइनस माइनस का 10। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें 9 के साथ ये कभी भी हल नहीं हो रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी बुक में एक और मिस्टेक है, और बहुत सारी मिस्टेक से हम पहले भी निपट चुके हैं। यहाँ पर माइनस का 10 अगर हो तो फिर ये सवाल जो है सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी बुक में इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का साइन। तो 15x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 10 प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो वही डिवाइजर जो होता है वो उस एक्सप्रेशन दोनों का HCF हुआ करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास इसका जो HCF आ चुका है ये है 3x - 2, क्योंकि HCF जो भी होता है ना किसी एक्सप्रेशन का, वो उस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है, मतलब उसका जो रिमाइंडर होता है ना डिवाइड करने के बाद वो 0 ही आता है। और यहाँ पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब हमने इसको 3x - 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो ये हमारे पास उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है, और यहाँ पर माइनस का 10 आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। सिमिलरली मेथड यही होगा, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, थोड़े से वैल्यूज चेंज है, बाकी आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ मेथड को ही फॉलो करना होता है। ये पहला एक्सप्रेशन जो है ये एक्स का क्यूब माइनस 9x² प्लस 21x माइनस का 15 एंड डिवाइडेड बाय x² माइनस 4x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, सिंपली हमने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो हमें चेक करना आता है। हम सीख चुके हैं ना कि पहली टर्म जो डिविडेंड की है ना वो यहाँ पर कौन सी है, x का क्यूब, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसकी भी पहली टर्म से इसको हम डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा ना उससे इस पूरे एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर 2 नीचे थी, ऊपर पावर 3 है ना, तो ये से जब कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पर x। तो अब इस x से जब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जस्ट जहां जहां x है उसकी पावर ऐड होती जाएगी उसमें, और यहाँ पर एक x आ जाएगा क्योंकि पहले से x यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो x को x² से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस प्लस माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 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 का साइन आएगा और 3x आएगा। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन दूसरे एक्सप्रेशन के तमाम साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे। x³ से x³ यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब 9x² माइनस का है और 4x² जो ये प्लस का है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिमेनिंग है वो माइनस का बच चुका है, और वो है 5x²। इसी तरह 21x प्लस का और ये 3x माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस का 18x माइनस का 15। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में अगेन एक मिस्टेक है, और हमें इससे परेशान नहीं होना। हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो सकता है।
तो इधर देखिए हमारे पास 3x है, जब माइनस करेंगे तो इधर हमें कम से कम 5 का मल्टीपल नंबर मिलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर 21 की बजाय 23 अगर हम लिख दें ना, तो ये क्वेश्चन जब वो सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20x। तो अब देखिए हमारे पास जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस का 5x स्क्वायर, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है जस्ट x स्क्वायर। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और -5 जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी जो हमने यहाँ पर आंसर आया था ना हमारे पास आपके, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन में आंसर में भी तो लिखना होता है ना यहाँ पर, तो x को लिखा यहाँ पर हमने, और ये इस क्वेश्चन में भी हमने लास्ट टाइम जो जिससे मल्टीप्लाई किया था वो 5 था, यहाँ पर 5 लिखना है। गो कि हमें इस के लिखने या ना लिखने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना होता है ये वाला ना जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो इसका एक्सेप होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का हिस्सा है, लाजमी लिखना चाहिए इसको। तो यहाँ पर हमारे पास जो माइनस का 5 है ना वो हमारे पास इसमें क्वोशंट में आएगा, और इसी -5 से इस एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 20x, एंड माइनस का 15। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो अब इसको माइनस करने पर ये तमाम साइन जो है ये चेंज होंगे, सारे अपोजिट साइन है लेकिन टर्म्स जो है वो सेम है, लिहाजा इसका रिमाइंडर भी यहाँ पर क्या हो चुका है, 0। और जब 0 आ चुका है तो देखेंगे डिवाइड हमने किससे किया हुआ है, जिससे डिवाइड किया है, इट मीन्स जो डिवाइजर है वही यहाँ पर हमारे पास इसका HCF होगा, और ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जो कि इस पार्ट सेकंड का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट है वो कहते हैं कि 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और दूसरा एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। हम इसका HCF फाइंड करने हैं, वही डिवीजन मेथड है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम देखते हैं ना तो दोनों की जो डिग्री है वो सेम है, मतलब इक्वल है, एक जैसे हैं फैक्टर्स, पॉलिनोमियल्स एक जैसे ही हैं। तो हमें किसको किससे डिवाइड करना है वो देखते हैं कि हमारे पास जिसका कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का ग्रेटर है हम उससे डिवाइड करेंगे। कोशिश ये क्या करें कि डिवीजन के बाद जो हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहा है ना वो हमें फ्रैक्शन में ना मिले, या हमें मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड ना करना पड़े किसी नंबर से। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इसको हम डिवाइड करेंगे, जो कि दूसरा एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से। अब देखिए जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास ये है 6x क्यूब, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो है 2x का क्यूब। तो हमें क्या करना है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होगा तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा। इससे एक और भी यहाँ पर एक थोड़ा सा मेथड था, तरीकाकार था, जो मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं किया, वो ये था कि इन दोनों टर्म्स में से जो दोनों एक्सप्रेशन हैं, यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन में से 6 कॉमन आ रहा है और इससे 2 कॉमन आ रहा है। तरीकाकार ये होता है कि अगर आप देखें एक्सप्रेशन में से कोई कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल नहीं, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर तमाम टर्म में से कॉमन है ना तो वो कॉमन हम निकालेंगे और उस कॉमन वाले नंबर को वहां से हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कॉमन नहीं दिया, आगे अगर आता है तो मैं आपको ये बात भी उसमें क्लियर कर दूंगा। तो हमारे पास देखिए आफ्टर डिवीजन जो है ना वो नंबर 3 आया है, तो हम इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 6x का क्यूब प्लस 2 3 6x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो देखते हैं कि कौन से कैंसिल हो जाएंगे, 6x क्यूब से 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 6x का स्क्वायर, और ये 6x प्लस और माइनस का ये भी कैंसिल हो चुका। 12 में से 6 को माइनस करें तो प्लस का 6 आ चुका है। अब यहाँ से देखिए दोनों टर्म में से ना वही बात आ गई, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूं, ऊपर यहाँ पर भी आप स्टार्ट में कर सकते थे। इस दोनों से आपको देखें तो 6 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, और ये कॉमन आपने जब इसमें से लिया है तो इस 6 को यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अब देखें, अब इसको हम इससे वैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर है उसकी डिग्री कम है और जो डिवाइजर था उसकी डिग्री ज्यादा है।
जब रिमाइंडर छोटा आ जाए तो फिर मैंने आपको बताया कि उसको हम एज अ डिवाइजर कंसिडर करेंगे और जो पहले डिवाइजर है उसको हम एज अ डिविडेंड बना देंगे। तो इसको जब डिविडेंड बनाते हैं ना तो मैं यहाँ पर एक और भी काम करने लगा हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो मैं यहाँ इन तीनों चारों टर्म में से 2 को कॉमन लेता हूँ ना जब, तो मेरे पास यहाँ से आता है 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें से जस्ट मैंने ये एक्सप्रेशन पिक करना है, ये जो 2 है यहाँ से ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसको डिविडेंड के तौर पर मैं यहाँ पर ट्रीट करूंगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, जो कि रिमाइंडर में से हमारे पास आया था कॉमन लेने के बाद 6 यहाँ से हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है एक्स का क्यूब, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक्स स्क्वायर। जब इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, और यहाँ पर क्वोशिएंट की जगह पे हमें एक्स लिखना होगा, और इससे एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स आएगा, और मैं इसको इस एक्स वाली टर्म के नीचे ही लिख रहा हूँ ताकि सिमिलर टर्म्स जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। माइनस करने के बाद इनके सब साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस का और ये माइनस का, इसी तरह एक्स ये प्लस का और ये माइनस का है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच चुका है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए दोनों की डिग्री सेम है तो लिहाजा इसको मजीद डिवाइड किया जा सकता है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक्स स्क्वायर है। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 1 आया प्लस का, और ये क्वोशिएंट में आ जाएगा। तो जो ही हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही एक्सप्रेशन आएगा। माइनस करने के बाद जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसल, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। और किससे डिवाइड करने से 0 आया है, HCF यही होगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2-3 मिस्टेक्स थी ना। एक तो ये थी कि यहाँ पर आपकी बुक में प्लस का 6x लिखा हुआ है, जिससे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर था 3x स्क्वायर माइनस 6x, जो कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया प्लस 6x के साथ। अगर माइनस 6x था तो यहाँ पर ना कुछ और ऐसी चेंजेस करते जिससे ये ना सॉल्व किया जा सकता था, तो मैंने उसमें इस माइनस की जगह जो है ये प्लस लगाया, तो तब ये सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग भी अपनी बुक में जो है इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काफी सारी मिस्टेक्स हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर इन 2 एक्सप्रेशन में से ना अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जो कि कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन है। जैसे इस पहले एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचेगा एक्स का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x, वेरिएबल कॉमन नहीं लेना चाहे हो भी सही, और यहाँ से हमें 3 कॉमन लेना है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और इन दोनों में से ना हमने इस जो बाहर कांस्टेंट है ना इनको निगलेक्ट कर देना है। तो मैंने देखना है कि यहाँ पर मुझे ना सबसे छोटा जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ना वो ये है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसको मैं एज अ डिवाइजर यहाँ पर क्लिक करूंगा, और बाकी दोनों को हम इसी से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे डिवाइड करता हूँ, जो कि हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचा था, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 8x, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं हम एक्स का स्क्वायर प्लस 2x के। सिमिलरली हमें यहाँ पर चेक करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही सेम मेथड है, डिवाइड किया हमें आंसर मिला है x वहां से, इसको हम एज अ क्वोशिएंट लिखेंगे, और इस x को जब इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जब साइन इसके चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 8x। अब यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लें और फिर जो एक्सप्रेशन बचे वो लिखें और बाहर वाला कॉमन को निगलेक्ट कर दें, या आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है, रिमाइंडर अभी उसके इक्वल आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे, माइनस 4x स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करेंगे, जो इधर डिवाइजर की पहली टर्म है x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो माइनस का 4 आएगा आंसर में,
और -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसके साइन होंगे चेंज, दोनों कैंसिल, और यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन का तो h से हमारे पास ना x स्क्वायर प्लस 2x आ चुका है ना। सेकेंड एक्सप्रेशन को भी देखना है क्योंकि इन तीनों एक्सप्रेशंस का जो है ना HCF जो है वो एक ही होगा, यानी कि एक ऐसा ही नंबर होगा जो ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो पूरे तीनों एक्सप्रेशंस को ना एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अब मैं इसी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जो है ना उसको डिवाइड करता हूँ, जो कि है x का क्यूब माइनस 4x, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x के साथ। यहाँ पर 3 है, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी जो पहली टर्म है ये है x का क्यूब और डिवाइजर की पहली टर्म है x स्क्वायर, तो यहाँ से x बचेगा और क्वोशिएंट में x होगा, और x से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 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 होगा 2x का स्क्वायर आएगा, जबकि मेरे पास ऊपर टर्म पावर 1 के साथ है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आगे अलग लिख देता हूँ ताकि सिमिलर टर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिखते होते हैं, और ये सब्ट्रैक्शन के बाद इसके जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ से बच गया हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर एंड माइनस का 4x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है जो मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि आप चाहें तो -2 कॉमन ले लें, उसके बाद उसको डिवाइड करें, और अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये जब हम कैंसिल करेंगे तो माइनस का 2, और ये -2 हम इधर क्वेश्चन में लिखेंगे, और इसी -2 से पूरे एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसके जब साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस को हमने डिवाइड किया है x स्क्वायर प्लस 2x के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। इट मीन्स कि इसका HCF जो है वो यही है x स्क्वायर प्लस 2x। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने HCF को बाय डिवीजन मेथड जो वो सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।